बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2024-25 के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कक्षा 9वीं के लिए है। और आज इस वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 101 से 150 तक के प्रश्न बताएंगे और ये आपका भाग 3 रहेगा। अब आप कहेंगे कि भाग 3, तो आपको भाग 1 में प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक प्रश्न बताए हैं, उसके बाद भाग 2 में प्रश्न क्रमांक 51 से 100 तक प्रश्न बताए हैं और ये भाग क्रमांक 3 है। इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 101 से 150 तक के प्रश्न बताएंगे जो आपकी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 9वीं। और यहाँ पे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने क्या कहा है? अध्यापक है युग निर्माता, छात्र है राष्ट्र के भाग्य विधाता। तो यहाँ पे जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, वह क्या है? युग का निर्माण करने वाले होते हैं और छात्र हमारे राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं। तो चलिए छात्रों, आपके लिए प्रश्न क्रमांक 101 से 150 तक के भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। इसका प्रश्न नंबर 101 क्या है? वह पर्व जो अहिंसा का संदेश देता है पर राष्ट्रीय पर्व नहीं है। प्रश्न क्या है आपका? वह पर्व जो किसका? अहिंसा का संदेश देता है पर राष्ट्रीय पर्व नहीं है। ए नंबर स्वतंत्रता दिवस, बी नंबर गणतंत्र दिवस, सी नंबर गांधी जयंती और डी नंबर महावीर जयंती। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर आपका है डी नंबर महावीर जयंती। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 102। प्रश्न नंबर 102 क्या कह रहा है? गरबा प्रसिद्ध नृत्य है। ए नंबर पश्चिम बंगाल, बी नंबर तमिलनाडु, सी नंबर गुजरात और डी नंबर राजस्थान। जो गरबा प्रसिद्ध नृत्य है कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है या तमिलनाडु, गुजरात या राजस्थान? तो बताइए सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गुजरात। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 103। प्रभु राम के परिवार से संबंधित महिला नहीं है। ए नंबर उर्मिला, बी नंबर सीता और सी नंबर मांडवी और डी नंबर उर्वशी। तो देखिए यहाँ पे सीता राम जी की पत्नी थी, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी और जो मांडवी थी ये कौन थी? शत्रुघ्न की पत्नी थी। लेकिन उर्वशी का संबंध प्रभु राम के परिवार से नहीं, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 104। राजहित में अपने पुत्र का बलिदान देने वाली राजभक्त महिला थी। ए नंबर अहिल्याबाई, बी नंबर सावित्री, सी नंबर पन्नाधाय और डी नंबर पद्मावती। प्रश्न क्या है? राजहित में अपने पुत्र का बलिदान देने वाली राजभक्त महिला थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर पन्नाधाय। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 105। जो समय को नष्ट करता है समय उसको नष्ट कर देता है, कथन है। ए नंबर मुंशी प्रेमचंद का, सी नंबर श्रीमती एनी बेसेंट का, बी नंबर श्रीमती एनी बेसेंट का, सी नंबर महात्मा गांधी का और डी नंबर सरोजनी नायडू का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो समय को नष्ट करता है समय उसको नष्ट कर देता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है सी नंबर महात्मा गांधी का। किसका है कथन? महात्मा गांधी। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 106। जिस प्रतापी राजा के नाम से धरती को पृथ्वी कहा जाता है, किस प्रतापी राजा के नाम से धरती को पृथ्वी कहा जाता है? ए नंबर मनु, बी नंबर पृथु, सी नंबर इक्ष्वाकु और डी नंबर भृंगु। तो बताइए सही आंसर क्या होगा आपका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पृथु। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 107। सत्य की रक्षा हेतु जो स्वयं पत्नी व पुत्र सहित बिक गए। प्रश्न क्या है? सत्य की रक्षा हेतु जो स्वयं पत्नी व पुत्र सहित बिक गए। ए नंबर अज, बी नंबर भागीरथ, सी नंबर पृथु और डी नंबर हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 108। भारतीय संस्कृति में ज्ञान एवं निर्णय का प्रतीक है। ए नंबर हंस, बी नंबर पुष्प, सी नंबर सर्प और डी नंबर चक्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर हंस। भारतीय संस्कृति में ज्ञान एवं निर्णय का प्रतीक क्या है? हंस। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 109। प्राणायाम करने का उचित समय है। ए नंबर सूर्योदय के बाद, बी नंबर सूर्योदय से पूर्व, सी नंबर रात्रि में और डी नंबर जब समय मिले। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सूर्योदय से पूर्व। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 110। भगवान राम जिस देश में आज भी शिखर पुरुष माने जाते हैं। प्रश्न क्या है? भगवान राम किस देश में आज भी शिखर पुरुष माने जाते हैं? ए नंबर ईरान में, बी नंबर इराक में, सी नंबर इंडोनेशिया में और डी नंबर सऊदी अरब में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 111। भारत को न्यूक्लियर युग में ले जाने का श्रेय जाता है। ए नंबर मेघनाथ साहा को, बी नंबर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को और सी नंबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को और डी नंबर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 112। प्रश्न नंबर 112 क्या है? आचार्य विनोबा भावे को किन बातों में सर्वाधिक रुचि थी? ए नंबर आध्यात्मिक चिंतन, बी नंबर तीर्थाटन, सी नंबर दरिद्र नारायण की सेवा और डी नंबर एसी दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एसी दोनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 113। सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना है।
ए नंबर हर्षचरित, बी नंबर कादम्बिनी, सी नंबर मेघदूत, डी नंबर ए बी दोनों। क्या है प्रश्न आपका? सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट की रचनाएं हैं, तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर ए और बी दोनों। ए बी यानी कि हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये दोनों ही रचनाएं बाणभट्ट की रचनाएं हैं। देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114। महाराष्ट्र में 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। ए नंबर रास बिहारी बोस ने, बी नंबर बाल गंगाधर तिलक ने, सी नंबर विनायक दामोदर सावरकर ने और डी नंबर इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर विनायक दामोदर राव सावरकर ने। अगला प्रश्न है आपको प्रश्न नंबर 115। श्रीनगर जिस प्रदेश की राजधानी, या आपको पूछा श्रीनगर किस प्रदेश की राजधानी है। ए नंबर जम्मू कश्मीर, बी नंबर मणिपुर, सी नंबर मेघालय और डी नंबर सिक्किम। तो बताइए श्रीनगर किस प्रदेश की राजधानी है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर जम्मू कश्मीर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 116। भाभरा किस शहीद की जन्मस्थली है। ए नंबर सरदार भगत सिंह, बी नंबर चंद्रशेखर आजाद, सी नंबर रामप्रसाद बिस्मिल और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर चंद्रशेखर आजाद। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 117। पद्मा और भागीरथी किस नदी के दो भाग हैं। ए नंबर यमुना, बी नंबर नर्मदा, सी नंबर गंगा और डी नंबर व्यास। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गंगा। पद्मा और भागीरथी किस नदी के दो भाग हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा गंगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 118। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है। ए नंबर सतलुज, बी नंबर ताप्ती, सी नंबर चंबल और डी नंबर हुगली। तो बताइए कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर हुगली। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 119। सेलुकस को किसने परास्त किया था। ए नंबर सम्राट अशोक ने, बी नंबर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी नंबर अकबर ने और डी नंबर पृथ्वीराज चौहान ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को परास्त किया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 120। विक्रम संवत का प्रारंभ किया। ए नंबर विक्रमादित्य ने, बी नंबर राजा भोज ने, सी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य ने और डी नंबर निम्बकाचार्य ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर विक्रमादित्य ने। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 121। भारतीय संस्कृति का अर्थ है। ए नंबर आचरण की श्रेष्ठता, बी नंबर चिंतन की श्रेष्ठता, सी नंबर मन की पवित्रता और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 122। विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यक है। ए नंबर लगन, बी नंबर कृपा, सी नंबर करुणा और डी नंबर दया। प्रश्न क्या है? विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर लगन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 123। क्या है? वर्तमान युग की सर्वोपरि आवश्यकता है। ए नंबर धन बल, बी नंबर शरीर बल, सी नंबर चरित्र बल और डी नंबर बाहुबल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर चरित्र बल। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 124। ईश्वर में विश्वास और उसकी उपासना का भाव कहलाता है। प्रश्न क्या है आपका? ईश्वर में विश्वास और उसकी उपासना का भाव कहलाता है। ए नंबर प्रामाणिकता, बी नंबर चतुरता, सी नंबर आस्तिकता और डी नंबर नैतिकता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर आस्तिकता। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 125। ईश्वर विराजमान है। ए नंबर सर्वत्र, बी नंबर मंदिर में, सी नंबर मस्जिद में और डी नंबर गिरजाघर में। तो आपको मालूम है ईश्वर विराजमान है, कहाँ ईश्वर विराजमान, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर सर्वत्र। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 126। मानसिक तनाव से मुक्ति का उपचार है। ए नंबर दर्द निवारक दवाएं, बी नंबर ध्यान योग प्राणायाम, सी नंबर नशीले पदार्थ और डी नंबर शराब का सेवन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर ध्यान योग और प्राणायाम। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 127। हमारे स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। ए नंबर प्रातः जागरण, बी नंबर उषापान, सी नंबर प्राणवायु सेवन और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 128। सच्ची संपत्ति है। ए नंबर सद्गुण, बी नंबर पूंजी, सी नंबर साधन और डी नंबर बल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर सद्गुण। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 129। पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम समूची मानवता के लिए। ए नंबर खतरे की घंटी है, बी नंबर काफ़ी महंगे साबित होंगे, सी नंबर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम समूची मानवता के लिए है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही है, एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 130। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ए नंबर बतख, बी नंबर हंस, सी नंबर मोर और डी नंबर तोता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्या है बताइए? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 131। प्रश्न नंबर 131 में क्या दिया है? वृक्षों का काम है। ए नंबर विषैली गैस पीना, बी नंबर ऑक्सीजन छोड़ना, सी नंबर श्वास संवर्धन में सहायक होना। तो
तो देखिए वृक्षों का काम है विषैली गैस पीना, ये काम है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी है, विषैली गैस है, जिसको पी लेते हैं, तो ए नंबर का ऑप्शन भी सही है। ऑक्सीजन छोड़ना, वृक्ष क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, ये भी सही है। और सी नंबर स्वास्थ्य संवर्धन में सहायक होना, और ये जो है वृक्ष हमारे स्वास्थ्य संवर्धन में सहायक होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ABC तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 132। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार आने वाले समय का धर्म होगा सर्वेश्वरवाद, ए नंबर सर्वेश्वरवाद, बी नंबर वैज्ञानिक अध्यात्मकवाद, सी नंबर एकेश्वरवाद, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर वैज्ञानिक अध्यात्मकवाद। ठीक है, इसका कौन सा आंसर सही हो गया 132 नंबर प्रश्न का, बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका 133। आध्यात्मिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ए नंबर सहपाठी, बी नंबर पड़ोसी, सी नंबर पिता, और डी नंबर सदगुरु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर सदगुरु। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 134। स्वस्थ वे रहते हैं जो होते हैं, ए नंबर संयमी, बी नंबर सदाचारी, सी नंबर मिताहारी, और डी नंबर ABC तीनों। तो स्वस्थ वे रहते हैं जो संयमी रहते हैं, सदाचारी और मिताहासी रहते हैं, ये तीनों यदि हैं तो वे कैसे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो इसका सही आंसर डी नंबर ABC तीनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 135। परोपकार हेतु श्रेष्ठ त्याग किया, प्रश्न नंबर 135 क्या कह रहा है, परोपकार हेतु श्रेष्ठ त्याग किया, ए नंबर अत्रि ऋषि ने, बी नंबर भरद्वाज ऋषि ने, सी नंबर दधीची ऋषि ने, और डी नंबर विश्वामित्र ऋषि ने। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए, परोपकार हेतु श्रेष्ठ त्याग किया, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, दधीची ऋषि ने। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 136। जिन्हें भारत को राष्ट्र के रूप में, किन्हें भारत को राष्ट्र के रूप में संगठित करने हेतु उदयीमान प्रतिभा की आवश्यकता थी, ए नंबर महामात्य को, बी नंबर चाणक्य को, सी नंबर मंत्री राक्षस को, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर महामात्य को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 137। प्रश्न नंबर 137 क्या कह रहा है, सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है, ए नंबर अपनी भूल को स्वीकार करना, बी नंबर साधनों का त्याग, सी नंबर उपवास, और डी नंबर मौन व्रत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्या है, सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या होता है, तो इसका सही आंसर ए नंबर अपनी भूल को स्वीकार करना। आपका प्रश्न नंबर 137 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका 138। प्रश्न क्रमांक कौन सा है आपका 138। क्या है, कुंती पुत्र को महाभारत युद्ध के योद्धा थे, कुंती पुत्र जो महाभारत युद्ध के योद्धा थे, ए नंबर युधिष्ठिर, बी नंबर भीम अर्जुन, सी नंबर नकुल सहदेव। तो बताइए सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी नंबर का ऑप्शन ए बी कुंती पुत्र कौन थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे, और नकुल और सहदेव कुंती के पुत्र नहीं थे, माँ किसके पुत्र थे, दूसरी माँ जो थी उनके पुत्र थे। तो इसका ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 139। एम विश्वेश्वरैया की रचना है, ए नंबर रिकास्ट्रिंग इंडिया, बी नंबर फ्लड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, सी नंबर मोर लाइट ऑन, और डी नंबर AB दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस युद्ध के समय घायलों की सेवा कर ख्याति प्राप्त की थी, ए नंबर भारत के गदर में, बी नंबर क्रिमिया युद्ध में, सी नंबर प्रथम विश्व युद्ध में, और डी नंबर द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर क्रिमिया युद्ध में। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है, प्रश्न क्या है आपका, भारत कोकिला के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ए नंबर लता मंगेशकर, बी नंबर उषा मंगेशकर, सी नंबर सरोजिनी नायडू, और डी नंबर महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, क्या कह रहा है, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, लता मंगेशकर को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा लता मंगेशकर। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 142। दी सीक्रेट बुक ऑफ ईस्ट, जो पश्चिम जगत को भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन कराती वे लेखक हैं। तो इसका कौन सा लेखक है, श्रीमती एनी बेसेंट, बी नंबर रोमिया रोला, सी नंबर मैक्स मूलर, और डी नंबर ग्रेट डी जोन्स। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मैक्स मूलर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 143। रमनामा फारसी भाषा में किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है, ए नंबर महाभारत, बी नंबर रामायण, सी नंबर गीता, और डी नंबर विष्णु पुराण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर महाभारत। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 144। संपूर्ण भारतवर्ष को सांस्कृतिक रूप से संगठित करने हेतु चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की थी, ए नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती, बी नंबर वल्लभाचार्य, सी नंबर रामानुजन ने, और डी नंबर आघा शंकराचार्य ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर आद्य शंकराचार्य ने। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका 145। महापुरुष और किस राज्य में या जिस राज्य में उनका जन्म हुआ, इसमें से जो युग बेमेल है। आपको ये बताना है कि महापुरुष और उसका राज्य जहाँ उसका जन्म हुआ, इसमें से युग बेमेल है। ए नंबर नानक देव पंजाब, आद्य शंकराचार्य केरल,
सी नंबर ज्ञानेश्वर मध्य प्रदेश और डी नंबर नरसिंह मेहता गुजरात। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ज्ञानेश्वर मध्य प्रदेश। ये जो युग्म है ये कैसा है, बेमेल है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 146, संविधान सभा द्वारा जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित किया। ए नंबर 26 जनवरी 1950, बी नंबर 24 जनवरी 1950, सी नंबर 15 अगस्त 1947 और डी नंबर 2 अक्टूबर 1950। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित किया। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 147, देश के नागरिक पद्म पुरस्कार है। ए नंबर पद्म विभूषण, बी नंबर पद्म भूषण, सी नंबर पद्मश्री और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 148, गालियों का उत्तर मौन है। गालियों का उत्तर मौन है। गालियों का उत्तर गाली मूर्ख ही देते हैं कथन है जयशंकर प्रसाद, दीनदयाल उपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर संपूर्णानंद। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 149, मातृवत पर दारेशु का महान आदर्श किनके जीवन में मिलता है। ए नंबर पांडुपुत्र अर्जुन, बी नंबर छत्रपति शिवाजी, सी नंबर धूर और डी नंबर ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ए बी दोनों, पांडुपुत्र अर्जुन और छत्रपति शिवाजी। फिर अगला प्रश्न है नेक्स्ट और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 150, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की स्थापनाएं हैं। वनस्थली विद्यापीठ, शांति निकेतन, प्रेम महाविद्यालय और डी नंबर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर शांति निकेतन। इस प्रकार बच्चों आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न क्रमांक कहाँ से स्टार्ट किए थे 101 से 150 तक के प्रश्नों के उत्तर बताए, जो आपकी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी पुस्तक से आपको भारतीय संस्कृति ज्ञान के जो पेपर होने वाले हैं उन पेपरों में प्रश्न पूछे जाएंगे और आने वाले वीडियो में इसके आगे के प्रश्न आपको बताएंगे। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।